अपने शक्ति केंद्र प्रमुख पर अध्यक्षों की और की बैठक बुलाया है, जिसके प्रवक्ता के रूप में जो है हमारे आत्माराम ठाकुर जी को ड्यूटी लगाया गया है। तो ऐसे हमारे आत्माराम ठाकुर जी जो प्रभारी हैं और यहाँ पर जो है वक्ता के रूप में आए हुए हैं, और हमारे सह प्रभारी जो है श्री नरेश प्रजापति जी हैं, और बाकी यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं एवं भाइयों, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और मैं शक्ति केंद्र प्रमुख विनोद जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आत्माराम ठाकुर जी का जो है पटका पहना करके सम्मान करें। जो वो है और सर प्रभारी नरेश जी का भी जो है पटका पहना के सम्मान करें। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आत्माराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। हाँ बड़े बड़े कर दीजिए, कोई बात नहीं। सबको नमस्कार, जय श्री राम। दादा भाई प्रहलाद जी बैठो, आ जाओ जरा। मैं कार्रवाई शुरू करने से पहले चाहूँगा सुदामा जी कि यहाँ पर बैठे करीब सारे लोगों को मैं भाई फेस पे जानता हूँ, क्योंकि मैं इसी मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, इनसे भी काफ़ी बार मिला हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि एक बार हम लोग अपना अपना परिचय दें, ताकि देखो कई लोग पहली बार मिले हैं, कल को कहीं बीच रास्ते में मिले तो हम भी उनके नाम से बुला लें और वो भी हमें नाम से पहचाने। ये सबसे बड़ी पहचान ये होती है। अब यहाँ पर मैं आया हूँ और अपनी बात रख के मैं चला जाऊँ, कल को आप मुझे देखो या मैं आपको देखूँ तो कैसे मिलेंगे हम लोग। तो नाम होना चाहिए, नाम मालूम होना चाहिए, साथ में दायित्व भी बताएं अपना कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और पॉकेट 4 में रहता हूँ। छोटी सी परिचय है, तो मैं चाहूँगा कि शुरू कर दो यहाँ से, कमल जी के पास से कर दो, इस तरह से शुरू करके बता दो कि मैं यहाँ आ जाते वार्ड में दिन चाहिए ना, भी गलत करता है, सब मिल करके मनोहर राम बिहार के प्रभावी मतलब मेरा नाम बलराज तिवारी है, पैकेट 4 में रहता हूँ, BLA 2 65 नंबर बूथ में, पीछे यूपी बलिया का कोई दायित्व भी अपने पास कार्यकर्ता है भाजपा की। मोटी बड़ी बता दिए। सूरज पाल मेरा नाम है, 4 टोकन में रहता हूँ, 65 नंबर बूथ पर छोटा सा कार्य करता हूँ। संपर्क कार्यकर्ता है। श्रीकांत प्रसाद मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं यहाँ इस
पॉकेट एरिया 6 में बूथ 5 बूथों का शहरी केंद्र प्रमुख हूँ, शक्ति केंद्र प्रमुख। बहुत बढ़िया, के लिए ताली बजाई जो है। बहुत बढ़िया। ये अब हमारे साथ में बैठे हुए, क्योंकि सारे ही बैठे हुए हैं, खड़ा होगा तो कोई नहीं होगा, तो साथ में बैठे हुए हमारे साथ में मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, तो हमारे साथ में काम कर चुके आजकल ये ज़िले में हैं हमारे बड़े भाई, बड़े ही सम्मानित सुदामा सिंह जी हमारे साथ में बैठे हुए, और ज़िले के कार्यकर्ता ही हैं हमारे भाई श्री नरेश प्रजापति जी है, जो ओबीसी मोर्चे में ज़िला में उपाध्यक्ष हैं, और अभी अभी इनको नया दायित्व मिला है बवाना विधानसभा के ओबीसी मोर्चे की तरफ से सह प्रभारी लगाए गए। इनका भी हमारा गृह मंडल है, तो इनका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथ में हमारे अलीपुर मंडल के अभी नवनियुक्त युवा मोर्चा अध्यक्ष सन्नी सिंह जी हैं, सरदार सन्नी सिंह जी हैं, आचार्य जी हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, हमारे साथ हैं, इनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सबसे बड़ी बात हमारे पहले विनोद कुमार वर्मा जी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जो यहाँ के 5 बूथों के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। अभी सुदामा जी ने बोला कि बड़े ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं विनोद जी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पॉकेट 4 और इन 5 बूथों के सारे ही कार्यकर्ता कर्मठ और जुझारू हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसका प्रमाण देना चाहूँगा, क्योंकि बीते हुए लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने 5 के 5 बूथ जीत कर पार्टी को दिया है। इसके लिए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि सुदामा जी ने बोला सिर्फ विनोद जी के लिए कि वो कर्मठ हैं, विनोद जी तो कर्मठ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जो लीड करता है आदमी, वो कार्यकर्ता कर्मठ होता है, लेकिन उससे डबल कर्मठ वो व्यक्ति होता है जो जाके वोट डालता है और डलवाता है। अगर वो व्यक्ति आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता अगर नहीं होते, तो अभी हम सुदामा जी से बात कर रहे थे कि इसी मंडल में कोलंबी मंडल के बड़े जो कथित रूप से बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने भी अपना बूथ हार गए हैं। वो लोग भी अपना बूथ चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन कई ऐसे बूथ हैं जो कथित रूप से कहते हैं कि मैं बड़ा नेता हूं, लेकिन वो लोग बूथ अपना हार गए हैं। लेकिन आप लोगों ने मेहनत किया और पूरा दिल से किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप लोगों ने 5 के 5 बूथ आप लोग बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। इसके लिए पुनः आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ। अब बात यह है कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और हुए हैं तो क्यों इकट्ठा हुए? ऐसे तो आपके मंडल में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लोग रहते हैं, जैसे हमारे सुदामा जी हैं, भाई साहब हैं, और तिवारी जी हैं, स्वयं हमारे विनोद कुमार वर्मा जी हैं, और भी कई लोग, ओम प्रकाश जी हैं, और जगन जी हैं, जीवन राशन की दुकान वाले। हाँ, ये सारे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं और लोग पार्टी के लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन आज हम इकट्ठा हुए हैं कि हम सब एक परिवार के लोग हैं, और उस परिवार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो मैं हालांकि इसी मंडल में रहता हूं, लेकिन मैं मेट्रो बिहार में रहता हूं, और मैं एक सिरे पे रहता हूं उधर, दूसरे सिरे पे आप रहते हैं, लेकिन एक संबंध है, एक आपसे और हमारे बीच में एक जुड़ाव है। वो जुड़ाव और एक नाता है, वो ये नाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। इस नाते ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आए हैं, कहीं बाहर नहीं बैठे। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की 1 नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उस पार्टी ने कल से सदस्यता अभियान, एक बहुत महाअभियान छेड़ा है, जो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये अभियान चलेगा। जो व्यक्ति चाहे पहले किसी पद पे रहा हो या नहीं रहा हो, या अभी भी वर्तमान में पद पे है या नहीं है, अगर है भी तब भी उसको भी पुनः सदस्यता ग्रहण
करनी पड़ेगी। तो कल से शुरू हो रहा। तो कल तो हमारे माननीय हम यहाँ पर बैठे हुए देवतुल्य कार्यकर्ता ये जरूर हम ये ठान कर जाएं, शपथ लेकर जाएं, मन बना कर जाएं इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक नंबर की राजनीतिक दल रही है विश्व में। 18 से 20 करोड़ इसके सक्रिय मेंबर हैं। अब हमें ये सोचना है और ये ठानना है कि इस रिकॉर्ड को हम कैसे तोड़ें। देखिए भाई, हम दोबारा पार्टी ने सदस्यता महाअभियान अगर छेड़ा है तो उन्होंने भी कुछ सोच के छेड़ा होगा कि कम से कम हमारे सदस्य पहले से तो जरूर, क्योंकि रिकॉर्ड हम अमित शाह की अध्यक्षता में तोड़े थे, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पीछे छोड़ के हम एक नंबर पर आए थे भारतीय जनता पार्टी के। तो हमें उस जो हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ के फिर और आगे बढ़ना है, एक नया रिकॉर्ड बनाना है। इसके लिए पार्टी ने हर मंडल में, हर शहरी केंद्र पे, देखो कितना बड़ा प्लानिंग है पार्टी की, हर शहरी केंद्र पे पार्टी ने किसी न किसी वक्ता को भेजा है। हर शहरी केंद्र प्रमुख की जिम्मेवारी लगाई है, बूथ अध्यक्षों की जिम्मेवारी लगी है, वहाँ पर रहने वाले वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ बैठ के अपना समन्वय बैठाने हैं। जो वहाँ पर ज़िले में काम करता हो, प्रदेश में काम कर रहा है, चाहे राष्ट्रीय टीम में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, उनको भी निमंत्रण दे के, उनको भी बुला के इस कार्यशाला में बैठाना है और इस पर चर्चा करनी है कि हम कौन से उपाय करें, कैसे इस सदस्यता अभियान को हम शुरुआत करें ताकि पहले का जो 18 से 20 करोड़ का जो रिकॉर्ड है हमारा उसको तोड़े और पार्टी फिर उस अपने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नंबर पर फिर विराजमान हो। तो अब हमें सोचना है और इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। परसों से काम शुरू हो जाएगा और कम से कम एक बूथ पे कम से कम अगर 100 पार्टी ने बोला तो हम 50 भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पुराने तो लोग तो सदस्य तो बनेंगे, वो तो ललायत हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी इस वजह से ललायत हैं कि मोदी जी के काम को देख के, जो मोदी जी ने ये ठान रखा है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, भारत को फिर एक बार से सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करना है दुनिया में। तो कई नए लोग अन्य पार्टियों से, अभी 2-4 दिन पहले सुदामा जी, नरेश जी आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के 5 निगम पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो अन्य पार्टियों के लोग भी ललायत हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए। तो हमें उन लोगों का भी स्वागत करना, हमारे अपने जो हैं तो हैं ही हैं, वो तो बनना ही बनना है, लेकिन उन नए लोगों का भी स्वागत करना है, नए लोगों को भी सदस्यता दिलवानी है, क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड को तोड़ना है तो काम तो करना होगा। तो अब एक सवाल उठता है, चाहे आप लोगों के मन में भी उठेगा, चाहे जो नए सदस्य हमारे बीच में जो आएंगे वो भी कहेंगे भाई अगर हमें सदस्यता लेनी है तो कैसे लें। ये जाहिर सी बात है, मन में सवाल उठता है और हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम नए आदमी को, चाहे हम अपने ही लोग आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं हमारे जो कट्टर समर्थक तो होते हैं, लेकिन कई जैसे बाबूजी बैठे हुए हैं, कई बार इतना महंगा फ़ोन नहीं होता किसी के पास, आजकल भी कुछ लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं नॉर्मल फ़ोन चला रहे हैं, तो कई ऐसी परेशानियाँ आती हैं, आएंगी भी। तो सवाल ये उठता है कि हमें उनकी सदस्यता दिलवानी कैसे। तो इसमें सदस्यता दिलवाने के 5 उपाय, 5 रास्ते हैं। इसके लिए एक पार्टी ने तो एक मिस कॉल नंबर अलॉट किया है, जिस पे हमें सिर्फ अपने नंबर से मिस कॉल मार दें, उधर से वो फॉर्म आएगा, OTP आएगा, उसको फॉर्म भर के हमने वो सदस्यता लेनी है। कुछ मिनट के अंदर ही कार्ड सा बन जाएगा और डाउनलोड करके आप लेमिनेशन करा के अपने जेब में रख सकते हैं या जैसे आपको सुविधा हो ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि नमो ऐप से ले सकते हैं। नमो ऐप भी, नमो ऐप से आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तीसरा ये है कि एक फार्म हमें मिलेगा, कल परसों से मिल जाएगा, आप शायद अभी तो मिला नहीं होगा,
एक फार्म मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत कार्यकर्ता, जैसे हमारे शहरी केंद्र प्रमुख विनोद जी हैं, इनके पास आएगा, जिले से मंडल में आ जाएगा, मंडल से हमें मिल जाएगा। और एक है ऐप है जो भारतीय जनता पार्टी डॉट वैसे ही है कुछ, वो पोर्टल खुलेगा, उस पर हो जाएगा। ये 5 तरह से हमें सदस्यता लेनी है और कोशिश ये करना है कि जैसे हम आपस में होड़ होती है ना, कंपटीशन होती है कि भाई विनोद जी की, जैसे हमारे मोनू सिंह हमारा भाई है, वो बूथ अध्यक्ष है, तो अगर उसके बूथ पे 50 लोग जोड़े जा रहे हैं तो दूसरे हमारे भाई जो कमल किशोर जी हैं उनके बूथ पर 60 लोग नए सदस्य जोड़ना चाहिए। तो जब तक ये 15 दिन का टाइम है, 14-15 दिन का टाइम है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश में चलना है, तो कोई किसी को परेशानी होनी नहीं। अगर जो नंबर है, मिस कॉल नंबर है, अगर कोई लिखना चाहे तो मैं बता दूंगा, वो लिख सकता है, और नहीं तो सारे व्यवस्था इनके पास आ जाएगा, विनोद कुमार जी के पास। और जो किसी को भी परेशानी हो, और भी हमारे IT सेल लोग देखते हैं, तो आदमी संपर्क करे, हमारा नंबर लोग कोई ले सकता है। तो अगर किसी को भी सदस्यता लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप लोग फ़ोन करें, हम आएंगे। अगर हम नहीं आ पाते तो कोई ना कोई आपके साथ, आपके पास ज़रूर आएगा। बारकोड भी इशू होगा, बारकोड भी इशू होगा ना, बारकोड भी होगा, वो तो 5 कर रहा है। तो किसी तरह के किसी को भी परेशानी होगी, फ़ोन करें, वह व्यक्ति आएगा, आपको सदस्यता दिला के, आपका डाउनलोड करके कार्ड बना के ही वो जाएगा, चाहे वो कोई भी आए। तो हमें ये कोशिश करनी है, खास करके क्योंकि हम बूथ के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा दूर और कहीं जाने की परेशानी है नहीं, और ना ज़रूरत है, मैं सोचता हूँ कि हमारी कहीं जाने की। अपने अपने बूथ पर जाएं और अपने बूथ के देखना है हमें कि अपने बूथ पर कौन से लोग हैं, कौन हमारे, सबको पता ही है कि आदमी, कई लोग कई तरह से कई सालों से काम कर रहा है, तो करीब करीब हमें पता है कि हमारे बूथ पर कौन कौन से लोग हैं जो हमारे पक्ष में हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो दूसरे पक्ष के तरफ के हैं, और कौन लोग ऐसे भी हैं जो किसी को किसी पक्ष से कुछ लेना देना उनको नहीं है। लेकिन अगर हम उनके पास चले जाते हैं तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। कई लोग ऐसा होता है, क्या करना यार, हम आएंगे और वोट दे देंगे, किसी की भी सरकार बने, हमें तो कमा के ही खाना है। कई लोग भी ऐसे हैं जो तटस्थ रहते हैं, पार्टी वार्टी से कुछ लेना नहीं, और वो लोग मैं आपको बताऊं 10% होते हैं, ज़्यादा संख्या नहीं है उनकी, 10% वो लोग होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, और इस दावे के साथ कह रहा हूं कि वो 10% जिधर जाते हैं ना, वो उनकी सरकार बन जाती, जीतते तो है ही हैं, उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन वही 10% लोगों में से हमें कोशिश करना है कि 2%, 4%, 5%, जितने भी परसेंट हम कोशिश करें कि हमारे तरफ आ जाएं, क्योंकि जब अगर हम उनके पास जाएंगे और उनको सदस्यता ग्रहण करा के उनके साथ फ़ोटो खींचेंगे, और उनका जो कार्ड जो डाउनलोड करा के अगर हमने निकाल के दे दिया, दिलवा दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि सारे उम्र के लिए वो आपके हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि उन लोगों को टच करना है जो 10% वाले लोग। बाकी हमारे लोग, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो नहीं भी कहोगे ना तो खुद आएंगे कि भाई साहब यार मैं दूंगा, तो खान साहब का तो हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, और तिवारी जी का हो गया, कमल जी का तो हुआ ही नहीं, कि भाई मेरा बनवाओ, भाई मेरा। क्योंकि हम लोग एक्टिव कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, करीब करीब सारे लोग एक्टिव कार्यकर्ता हैं, और हम में कोई शक संशय नहीं है। लेकिन हमारी फोकस उन लोगों में होना चाहिए जो वो 10% जो लोग, और फिर बीच में कोशिश करेंगे कि 15 तारीख के बाद विनोद जी कोशिश ये करना कि जिनके है ना सदस्य बना रहे हैं, तो उनके साथ एक सेल्फी लेके और मेरे पास ज़रूर आप भेजें। आइए कि या तो एक कॉपी ले लें, सूची बना लें कि हमने आज 5 लोगों के, 7 लोगों के, 15 लोगों के, क्योंकि 2-4 दिन शुरू 2 तारीख को अगर आप लोगों के पास कोई प्लानिंग हो, जैसे बैठे हुए हैं आज हम लोग 10, 15, 20 आदमी, तो दामा जी, तो अगर ऐसी कोई प्लानिंग हो, अगर प्लान कर सकते हैं आप, तो कम से कम हमारे 5 बूथ अध्यक्ष रहें, पन्ना प्रमुख रहे,
तो हम ये देखें ना 25-30 आदमी हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 तो हमारे वो हो गए बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव उनके हो जाएंगे, तब 15 वो हो गए, तो 20 तो ऐसे ही हो गए। अगर पन्ना प्रमुख कुछ आ जाते हैं, कुछ भी अगर आ जाते हैं तो ये संख्या 50 तक पहुँच जाएगी। तो अगर आप लोगों को इजाज़त होगा, अगर आप लोग चाहेंगे या पार्टी आदेश करेगी तो मैं स्वयं भी आ जाऊँगा और आप लोगों के साथ बैठ के, आप लोगों के साथ ही मैं अपना भी सदस्यता लूँगा और हम सब सारे मिल के ले लेंगे, एक फ़ोटो हो जाएगा। एक इसका संदेश भी अच्छा जाएगा ऊपर पार्टी के अंदर कि हाँ भाई यहाँ पे पॉकेट 4 के अंदर लोगों ने 100 लोगों ने मिल के एक साथ सदस्यता ली, उनका एक फ़ोटो आया हुआ है। तो भाई हमारे भाई विनोद जी हैं, इनका आगे नाम होगा, हम इनके नज़र में बूथ अध्यक्ष का नाम होगा, बूथ अध्यक्ष के नाम में पन्ना प्रमुख त्रिदेव का नाम होगा। और कोशिश करेंगे कि ये मशीन लगा लें, वहीं पर प्रिंट आउट करवा के अपने लोगों को, जितने भी लोग आएँ उनका करवा के अपना दे दें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हमें सुना और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर ज़रूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता जी और प्रभारी जी। हम इसी के लिए मैं नरेश प्रजापति से आग्रह करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें, मतलब जो भी सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि अभी आत्माराम जी ने बताया है, काफ़ी बातें बताई, इसके बाद तो सब खत्म हो जाता है। फिर भी हमारे आज विनोद कुमार वर्मा जी की अध्यक्षता में हम सब साथी जुड़े हैं, बैठे हैं, एक दूसरे से विमुख और प्रमुख होकर बात कर रहे हैं। हमारे काफ़ी लोग आए हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं, अभी लगभग 22-23 लोगों की संख्या थी। उसमें विनोद जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमारे वरिष्ठ जिले के महामंत्री सुदामा जी, अनेकों दायित्व इनके पास रहे हैं। भाई साहब का कई बार हमें अच्छा सहयोग मिलता है और मैं तो ये तक कहूँगा अब मार्गदर्शन भी मिलता है। देखो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, हमारे पूर्वांचल में बहुत लोग आते हैं, अभी भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं लाइन में। लेकिन मैं ये चाहूँगा आप लोगों से, इस बैठक के शुरुआत में ही आत्माराम जी ने ही बोला था, मैं भी ये कह रहा हूँ, हमारा एक साथी कम से कम टिकट मिलो या ना मिलो, एक साथी पूर्वांचल का कम से कम एक अपना नॉमिनेशन करे या टिकट मांगने की प्रतिक्रिया में शामिल हो, ताकि ये भी जाए। पूर्वांचली सिर्फ बोझ ढोने के लिए नहीं है, राजनीति करने के लिए, झंडे ठाने के लिए नहीं है, अपनी भागीदारी उपस्थित कराए और अपने लोगों का मार्गदर्शन करे। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, लोग हमें यूज करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारा आत्मसम्मान जब बढ़ेगा, जब हमारे लोग आगे निकल के आएंगे, उस सत्ता की दहलीज पर बैठेंगे और अपने लोगों का और अपने कॉलोनी का या अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारी भूख नहीं है, हमारी इतनी बड़ी भूख नहीं है, हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाए ठीक ढंग से और जनता की सेवा हो जाए। इसी बीच में आत्माराम ठाकुर जी जो अभी इन्होंने प्रभारी बने हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हमारे एक और प्रभारी काफ़ी दायित्व मिले हैं, नई ऊर्जावान धीरज राजपूत जी हसमुख हैं और मिलनसार हैं, महिलाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। भाई के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे सरदार जी सनी सिंह जी, अंसारी जी, विजेंद्र पाल जी, काफ़ी लोग आए, कपिल जी, सब साथियों का अभिनंदन, स्वागत। हमारे पिता समान बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन। इन लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है, ये भी सोचते हैं हमें, सुदामा जी का तो हाँ बोल दिए सुदामा जी का, तो इन लोगों से हमें एक ऊर्जा मिलती है। ये भी सोचते हैं कि हमारे परिवार से हमारे बच्चे निकले, ऐसे निकले ताकि वो इस क्षेत्र का, इस कॉलोनी का, इस पॉकेटों का विकास करें। जो ये कार्य है हमारे भाई विनोद कुमार वर्मा जी की अध्यक्षता में हुआ है और ये जो कल का या 2 तारीख से अभियान जुड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों ने, आत्माराम जी ने बताया, इकट्ठे होकर करेंगे तो और ताकत बढ़ेगी, शक्ति मिलेगी, उससे ऊर्जा मिलती है और
आप सब साथियों का अभिनंदन, खास करके सुदामा जी का। सुदामा जी ने अपना कार्यालय उपलब्ध कराया और हमारे प्रवक्ता जी प्रदेश से आए, जिले से आए। आप सभी साथियों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। बोलोगे विनोद जी या धन्यवाद? धन्यवाद तो कर दो विनोद जी। वही हमारे मेन चलो धन्यवाद। अरे आप तो करो यार, ये तो करते रहते हैं, आप करो। हाँ, ये तो सबका धन्यवाद। हाँ, आपकी अध्यक्षता में हो रही है ना जी। मैं पूर्व मंडल में श्री